नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में वैकेंसी आती है लेकिन उससे ज़्यादा उसमें त्रुटि हो जाती है और यही कारण है कि स्टूडेंट्स को भरोसा ही नहीं हो पाता है। ताज़ा वैकेंसी जो कल आई थी जिला पुलिस कांस्टेबल वाली, उसमें कई ऐसी दिक्कतें हैं, कई ऐसी त्रुटियां हैं जिसे देखकर नहीं लगता कि वैकेंसी पूरी हो पाएगी। इसलिए पूरा गड़बड़ है, यानी कि बिना होमवर्क किए हुए रिजल्ट प्रकाशित करना, बिना होमवर्क करके वैकेंसी लाना, बिना होमवर्क करके नियमावली बनाना, ये आम बात हो गई है झारखंड में। जिला पुलिस की वैकेंसी में खुद फॉर्म में ही देखिए कितनी गलतियां। तो आज बात करेंगे कि महिला को दौड़ने के लिए सही मिनट क्या है। दो जगह पर दो अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। इस बार क्षेत्रीय भाषा का वेटेज क्यों कम कर दिया गया और झारखंड जीके को क्यों हटा दिया गया, और इसके साथ साथ बताएंगे कि क्यों पुरुषों की संख्या जो थी जिला बल में उसे घटाई जा रही है, क्या ओबीसी का रिजर्वेशन शून्य क्यों कर दिया गया अलग अलग जिले में। ये तमाम ऐसी चीजें होंगी जिसे लेकर स्टूडेंट्स के मन में कई दिक्कतें आएंगी। वैकेंसी नहीं आ रही थी तो लग रहा था वैकेंसी कब आ जाता तो अच्छा होता, अब आ गई है तो इतनी गलती लेकर आई है कि इसमें सुधार कब होगा ये अब सोचना पड़ेगा। चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं, वीडियो को अंत तक देखेंगे। और सबसे पहले लाइक कीजिएगा ये वक्त में, क्योंकि जो विश्लेषण कल वाले में आपने हजारों लाइक कर दिया था, आज भी जरूर से कीजिएगा लाइक। हम जल्दी कोर्स के लिए नहीं बोलते हैं कि पहले कोर्स खरीद लो तब बताएंगे वीडियो, सीधे तौर पर बात करेंगे आपके साथ में। जो वैकेंसी आई इसमें देखिए पहली त्रुटि क्या है। शुरू में वैकेंसी में शुरू में ये लिखा हुआ है कि महिलाओं को जो दौड़ने की अवधि होगी 5 किलोमीटर वाली वो होगी 30 मिनट की। लेकिन भारत जो झारखंड सरकार का परिशिष्ट है, आगे जब जाएंगे हम आपको दोनों चीज दिखा रहे हैं, उस परिशिष्ट में देखिएगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि महिलाओं को दौड़ने के लिए 40 मिनट मिलेगा। 30 मिनट है या 40 मिनट है, एक ही फॉर्म में दो जगह दो अलग अलग चीजें हैं। पहले दूसरे पन्ने पर कुछ और बोला जा रहा है और अंदर परिशिष्ट में कुछ और बोला जा रहा है। तो ये पहली सबसे बड़ी गलती हो गई। महिलाएं जो दौड़ने के लिए तैयार होंगी उन्हें भारी कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है समझाना कि कुछ महीने पहले भी इस पर वीडियो बनी थी। कुछ लोगों ने वीडियो बताया था कि 30 ही मिनट होगा, लेकिन उस समय में भी हमने क्लैरिफिकेशन दिया था कि झारखंड सरकार का 40 मिनट का तय है मानक महिलाओं के लिए। लेकिन आज भी वो गलतियां वहां दिख रही है। 30 मिनट शुरू में है और 40 मिनट जो है वो अंदर परिशिष्ट के पेज में दिया हुआ है। तो किसे माना जाएगा इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि फॉर्म और नियमावली निकालने के पहले होमवर्क नहीं किया जाता है, बिना होमवर्क के निकाला जाता है। अब देखिए नंबर 2 जो त्रुटि है इसमें, रीजनल लैंग्वेज झारखंड के रग रग में बसा है। लोग यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा को लेकर कितना बड़ा जन आंदोलन होता है, लेकिन जो सिपाही कांस्टेबल पुलिस की जो बहाली आई है उसमें आप खास तौर पर देखेंगे तो वेटेज किया गया। मतलब जो 100 अंक वाला जो मार्क्स है रीजनल लैंग्वेज का, उसमें 30 से 40%, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 करते हुए 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक का वेटेज रखा गया। यानी कि आप रीजनल लैंग्वेज में 7 नंबर मैक्सिमम ला सकते हैं, सिर्फ 7 नंबर। आप सोचिए, सिर्फ 7 नंबर का मतलब क्या हुआ कि झारखंड के बच्चे जो यहाँ के रीजनल लैंग्वेज को जानते हैं, पहचानते हैं, बोलते हैं, उसके रग रग में बसे हैं, उनको वेटेज नहीं मिल रहा है। तो वो 1-2 नंबर का वेटेज लेके आगे बढ़ेंगे, इसका भी नुकसान मिलेगा देखने को। नंबर 3 कि झारखंड जीके, जो कल हमने ये शाम को वीडियो किया था कि झारखंड जीके भी हटा दिया गया है, वो भी नहीं रखा गया है। तो ये भी एक त्रुटि हो जाएगी। तो एक प्रकार से ये जिसको बोला जाता है गेटवे ऑफ एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स, जो
बाहर के बच्चे होंगे उनको सीधे तौर पर एक एंट्री गेटवे ऑफ आउटसाइडर्स बनाया गया है इसमें, कि जिसमें लोग जो है वो बाहर से एंट्री करें। इसलिए हमने इसको गेटवे ऑफ आउटसाइडर्स नाम दिया है, कि बाहर के लोगों को आने के लिए एक दरवाजा बनाया गया है और उसमें 3 चीजों का ध्यान रखा गया है। पहला, झारखंड जीके नहीं रखना। दूसरा, कि वेटेज जो होगा क्षेत्रीय लैंग्वेज का उसको एकदम से नहीं रखना। और तीसरा, न्यूमेरिकल एबिलिटी को और सामान्य ज्ञान जो होता है जनरल वाला, वन लाइनर वाला, उसको और हिंदी को, ये 3 ही चीज को महत्व दिया जाना मेरिट के लिए। तो जो आउटसाइड के बच्चे, देखिए रीजनल लैंग्वेज तो यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, आउटसाइड वाले हिंदी पढ़ रहे होंगे ज्यादा, तो जाहिर सी चीज है कि हिंदी वाले को भारी लाभ होगा और वो एंट्री कर जाएंगे। और ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे। इसकी अगली गलती को समझिए, बोलने के लिए वैकेंसी लगभग 5000 है, लेकिन वास्तव में देखिएगा तो 50% सीट बैकलॉग वाले हैं। तो आपको कितना वैकेंसी मिल रहा है? 2500 से 2700 मिल रहा है। उसमें अधिकांश जिले में ओबीसी का और SC ST का भी कुछ जिले में तो जनरल का 0 वैकेंसी किया गया है। महिलाओं को तकरीबन 60 से 65% का योगदान देने को कहा गया। मतलब कि जो पुलिस की बहाली होगी थी 100 बहाली में, मतलब 100 अगर सीट होता है तो उसमें 65 सीट महिलाओं का होगा। तो ये एक अच्छा है संकेत कि महिलाओं को आप आगे बढ़ा रहे हैं, बट सीट की संख्या इतनी कम है कि वो सोचने वाली बात होगी। होमगार्ड के लिए रिजर्व कर दिया गया। तो अगर आप लिस्ट देखेंगे तो बड़ा ही टेंशन वाला आपको माहौल नजर आएगा। और हमें लगता है कि ये आप देखिए कि जनरल ओबीसी को तो एकदम 0 है, और इसके बाद टोटल गर्ल्स के लिए 2495 वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी 1105 है इसमें। इसके अलावा जनरल बॉयज की वैकेंसी सिर्फ 683 है। ओबीसी SC ST को अगर मिला दिया जाए टोटल वैकेंसी में तो 605 है। और जो प्लेयर का कोटा है वो 86 इस बार रखा गया। तो एक प्रकार से खेल को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। अब आप देखिए कि 683 बॉयज में 342 जो है वो होम गार्ड के लिए रिजर्व है। तो कितना बचता है आप ये भी देखेंगे, 341 सीट ही बॉयज के लिए वास्तव में बच रहा है। इतना बड़ा झारखंड, इतनी बड़ी बेरोजगारी, इतने लोग इंतजार कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि फिर से वैकेंसी आएगी और बहुत ज्यादा इसमें सीट होना चाहिए था, जो नहीं है। उम्र सीमा में चलिए जहां तक हो पाया सरकार ने दिया, लेकिन इसमें कोरोना काल वाला का छूट नहीं दे पाई है। तो इसके लिए हमें लगता है कि जरूर से जो विद्यार्थी होंगे वो आवाज उठाएंगे। और JSSC भी चाहती है कि जैसे कोई मतलब शादी विवाह जब होता है तो देखिएगा उसमें जब तक फूफा की कोई रोल नहीं होती है, कोई शादी वाले जानबूझ के ऐसा मुद्दा कर देते कि लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा हो जाए तो टोना टोटका समझेंगे। JSSC क्या कर रही है? जानबूझ करके ऐसा करती कि इतने दिनों के बाद वैकेंसी ला रहे। चलो ऐसा क्लू छोड़ देते कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा सड़कों पर आए, सुबह से शाम तक आंदोलन करे, बैठे, नारेबाजी करे, फिर हम बातचीत करने के लिए बाहर आएंगे, आश्वासन देंगे। नेतागिरी वाली बात है। मतलब JSSC नेता बन रहे, स्टूडेंट्स नहीं बन रहे। अभी क्या जरूरत है कि आपको हर चीज में आप जो भी वैकेंसी लाते हैं, जो भी रिजल्ट लाते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करना और उसके बाद स्टूडेंट्स को जानबूझ के पुशअप करना कि तुम आओ मैदान में आकर के धरना दो और हम आकर के आश्वासन देने आएंगे। तो नेतागिरी स्टूडेंट्स नहीं करते, नेतागिरी JSSC करती है। हमारा शो कैसा लगता है इस पर जरूर से कमेंट करिएगा और आगे भी इसी प्रकार का विश्लेषण सटीक वाला और सच्चा वाला आपके साथ